हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ मैंने हिंदी में सेंटेंस लेके जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और मैंने बनाया मतलब कुछ हिंदी में बनाए जो हमारे डेली रूटीन के लिए होते हैं, जो डेली रूटीन में हम उनका उपयोग करते हैं, इससे वाक्य और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। जैसे पहला सेंटेंस बनाया हमने, मैं उससे अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और कभी कभी हम जब बातें करते हैं ना तब इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मैं उससे अच्छी तरह से जानता हूँ, तो जानने के लिए तो नो का प्रयोग करते हैं हम। अच्छी तरह से आ जा वेरी वेल, तो आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अगला सेंटेंस है, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। हम कभी कभी बोलते हैं ना, यार तुमने मेरी बात मुंह की बात छीन ली, या जो मैं बोलने वाला था वो तुमने बोल दिया, या मेरे दिल में जो चल रहा था वो तुमने बोल दिया, तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो यू स्पोकन माई हार्ट। फिर मैंने अगला सेंटेंस हिंदी में बनाया है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये मैक्सिमम हम फ़ोन पे भी जब बात करते हैं या किसी से बात कर रहे उस टाइम हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो मिलने के लिए तो होता मीट, और चाहने के लिए वांट, और तुमसे मतलब यू, तो आई वांट टू मीट हिम, सॉरी आई वांट टू मीट यू। हिम का तो हो जाएगा उससे मिलना चाहता हूँ, और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो आई वांट टू मीट यू। या मैं उससे मिलना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू मीट हिम। अगला वाक्य मैंने बनाया है, तुम वापस कब आओगे। ये भी हम डेली यूज़ करते हैं, मतलब हमारे डेली लाइफ में मैक्सिमम टाइम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। कोई मार्केट जाता है या कहीं बाहर गए तो हम पूछते हैं कि जैसे कि तुम वापस कब आओगे, है ना। तो आने के लिए तो कम, वापस मतलब बैक, और कब वेन, तो वेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आओगे। फिर हम कभी कभी फ़ोन पे पूछते हैं, या मतलब कभी बात करते हैं या कहीं मिलते हैं, या ट्रेन बस या रास्ते में, या किसी से हमारे अननोन पर्सन से जब मीटिंग होती है या बात होती है तो हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, है ना। या कभी हम ये भी पूछ लेते, कभी फ़ोन पे बात होती है कि तुम कहाँ पे हो अभी, है ना, तुम कहाँ हो, तो वेयर आर यू। या फिर हम रिप्लाई में कभी बोलते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो हम इसका कैसे बनेगा, आई एम ऑन द वे, या रूट या वे, है ना, कि मैं अभी रास्ते में हूँ। फिर मुझे देर हो रही है, कहीं हम जा रहे हैं और अपने को देरी हो रही है, तो उसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से, मुझे देर हो रही है, तो आई एम गेटिंग लेट, है ना, मुझे देरी हो रही है। तुमने मुझे देर करवा दी। कभी कभी किसी की वजह से क्या हो जाता है, हमें देरी हो जाती, किसी कोई इस काम में लग जाती है और बात करते रहता, हमें देर हो जाती, तो हम बोलते हैं कि यार तुम्हारी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ, या मुझे देरी हो रही, तो यू मेड मी लेट, है ना। मुझे नींद आ रही है ना, तो मुझे नींद आ रही, आई एम फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे क्या नींद आ रही, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ मुझे नींद आ रही, इसलिए मुझे सोने दो, सो लेट मी स्लीप। उससे सर पर मत चढ़ाओ। कभी कभी छोटे बच्चे होते, कोई होता है या दोस्त होता है या कोई पड़ोसी होता है, तो हम बहुत बार बोलते हैं उसके बारे में कि यार उससे ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, तो डोंट पंपर हिम, उससे सर पे मत चढ़ाओ। तो इस प्रकार के हम सेंटेंस का हमने कुछ मैंने हिंदी में लिखा था, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। और आपको कभी मतलब किसी प्रकार के सेंटेंस बनाने में या इंग्लिश में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आप सब अगर मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरे जिस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स से करें, और कोई कमी हो, मिस्टेक हो तो वो भी बताएं और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच।